स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो अपनी प्रश्नावली ऊंचाई एवं दूरी प्रश्नावली 8 चल रही है, जिसमें 1+3 बराबर 4 अंकों की आएगी। तो अपने प्रश्नावली पूरी हो गई तो उसके उदाहरण हैं, तो उदाहरण लेते हैं हम। तो देखते हैं कि उदाहरण में क्या दे रखा है। तो पहला उदाहरण एक त्रिभुज का है, तो उसको आप कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 2 भी एक त्रिभुज का है, उसको कर सकते हैं। तो उदाहरण नंबर 3 लेते हैं। तो अपना है उदाहरण नंबर 3। अब उदाहरण नंबर 3 में कह रहा है कि एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे एक छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। तो अपने पास में ये समतल जमीन है, ये अपने पास में क्या है, समतल जमीन है। और इसमें मान के चलो यहाँ पर 1.5 मीटर लंबा एक छात्र है, 1.5 मीटर लंबा एक छात्र है। उसकी समतल जमीन पर छाया की लंबाई दे रखी है 1 मीटर। समतल जमीन पर उसकी छाया की लंबाई कितनी दे रखी है, 1 मीटर। उसी समय एक मीनार दे रखी है अपने पास में, उसी समय एक मीनार दे रखी है। उस मीनार की जो लंबाई दे रखी है वो है 5 मीटर। और हमें इस मीनार की क्या निकालनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, h मीटर। यहाँ से हम इसका सीधा देखते हैं, तो जो ये उन्नयन कोण है, इस उन्नयन कोण को हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा। जो छात्र के शिखर को भी देख रहा है और मीनार के शिखर को भी देख रहा है, तो कौन सी डिग्री पर देख रहा है, थीटा डिग्री पर देख रहा है। तो अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कहीं से भी यहाँ A B C, यहाँ पर D और E, इस तरीक़ा से हमने अंकित कर लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान ली, h मीटर। अब उसके बाद में और दे रखा है इसमें। अब हम डायरेक्ट त्रिभुज में चलते हैं, छोटे त्रिभुज में CDE या EDC। तो त्रिभुज कौन सा है, छोटा, EDC में लंब दे रखा है, आधार दे रखा है। तो कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर L/A बराबर यहाँ पर दे रखा है अपने पास में tan थीटा। तो लंब का मान कितना है, उसमें कंटिन्यूटी लगाएंगे, 1.5/1 बराबर यहाँ पर tan थीटा ही है। समीकरण कितना मान लिया हमने, 1 मान लिया। अब चलते हैं हम बड़े वाले त्रिभुज में। तो बड़े वाले त्रिभुज का नाम है ABC में L/A बराबर यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया है, tan थीटा। अब इसमें L का मान h दे रखा है, आधार का मान टोटल BC, टोटल जो आधार है BC वो दे रखा है अपने पास में कितना, 5 बराबर यहाँ पे हमने tan थीटा ही लिख दिया है। डॉट डॉट समीकरण कितना, 2। यहाँ पे हमें समीकरण 1 व 2 से तुलना करते हैं कि जिसमें LHS और RHS दो पक्ष दे रखे हैं। तो देखते हैं कि RHS दोनों समीकरणों में समान है। जब RHS समान है तो LHS भी क्या होगा, समान होगा। तो RHS समान है तो LHS भी क्या होगा, समान। तो हम देखते हैं इसमें h/5 बराबर 1.5/1। और इस स्थिति में हम बजगुणा करते हैं तो h बराबर 15×5 = 75 यानी कि 7.5 मीटर। तो हमें ज्ञात करना था। तो लास्ट में लिख देते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई अपने पास में जो थी वो आ गई है कितनी, 7.5 मीटर है। तो इस तरीक़ा से अपना ये सवाल जो उदाहरण नंबर 3 था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो एक बार और देखते हैं, चित्र को देखते हैं दोबारा। एक समतल जमीन पर एक छात्र या लड़का खड़ा हुआ है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। उसी समय समतल पर उसकी छाया की लंबाई दे रखी है कितनी, 1 मीटर।
छात्र की ऊंचाई दे रखी है 1.5 और उसकी छाया की लंबाई दे रखी है 1 मीटर। उसी समय एक मीनार खड़ी है, उसी समय एक मीनार खड़ी है उसी उन्नयन कोण पर, तो उसकी छाया की लंबाई दे रखी है टोटल कितनी 1.5 मीटर। तो हमें मीनार की क्या निकालनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। त्रिभुज EDC में L/A बराबर tan थीटा, 1.5/1 बराबर tan थीटा। छोटे त्रिभुज में ये हमने समीकरण कितना मान लिया, 1 मान लिया। अब त्रिभुज ABC में L/A बराबर tan थीटा, तो L का मान 5 है, L का मान h है और A का मान 5 है, बराबर tan थीटा। समीकरण कितना 2। समीकरण 1 व 2 से तुलना करेंगे, जिसमें LHS RHS समान है तो LHS भी समान होंगे। तो h/5 बराबर 1.5/1 बजगुणा करेंगे, h बराबर 7.5 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 7.5 मीटर होगी। तो इस सवाल को एक बार नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अगला उदाहरण चलता है अपना उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 में सबसे पहले कह रहा है कि 100 मीटर चौड़ी एक नदी। तो हमने सबसे पहले 100 मीटर चौड़ी एक नदी बना दी। 100 मीटर चौड़ी एक क्या बना दी हमने, नदी बना दी। यहाँ पे 100 मीटर चौड़ी एक नदी है, नदी की चौड़ाई दे रखी है 100 मीटर। इस नदी के बीच में एक टापू है, इस नदी के बीच में एक क्या है, टापू है, और उस टापू पे एक वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर P और Q बिंदु स्थित है। ये नदी के विपरीत जो किनारे हैं इन पे, यानी कि एक तो P है और एक Q बिंदु स्थित हैं। अब क्या कह रहा है कि P और Q वृक्ष पर एक रेखा है। यदि PQ वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यहाँ से इस चोटी का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, और यहाँ से इस चोटी का उन्नयन कोण, वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो इस तरीक़ा से दोनों कोण दे रखे हैं। तो हमें वृक्ष की क्या निकालनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। वृक्ष की क्या निकालनी है, ऊंचाई। तो वृक्ष की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, h मीटर। अब यहाँ से चलते हैं A B और यहाँ पे हुए PQ दे रखा है, तो यहाँ पे हम R लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, S। तो एक तो है PQS और एक है QRS। इस तरीक़ा से अपने पास में दो त्रिभुज बन गए, जिन दोनों त्रिभुजों की सहायता से हमें यानी वृक्ष की क्या निकालनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई। माना पेड़ की ऊंचाई बराबर हमने क्या माना है, h मीटर। माना पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है, h मीटर, ये मान लिया। और उसके बाद में इसमें कोण दे रखे हैं, थीटा के मान एक तो 30 डिग्री व एक कितना दे रखा है इसमें 45 डिग्री। 30 डिग्री व 45 डिग्री अपने पास में कोण दे रखे हैं। अब हमें त्रिभुज चलना है, उससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये टोटल जो लंबाई दे रखी है ये 100 मीटर है। तो एक को हम x मीटर मानते हैं, तो एक कितनी बचेगी, 100 माइनस x मीटर। भाई 100 में से हमें दो टुकड़ा करने हैं, तो एक को हमने x मीटर मान लिया, तो दूसरी कितनी बचेगी, 100 माइनस x मीटर। तो अब इस त्रिभुज में चलते हैं हम, इधर वाले त्रिभुज में PRS में। त्रिभुज कौन सा है, PRS में L/A बराबर दे रखा है अपने पास में tan 30। L का मान कितना है अपने पास में h, और A का मान मतलब कितना है अपने पास में x। यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी लगा दिया, बराबर 1/√3। आगे हमें बजगुणा करना है, x बराबर h√3 मीटर डॉट डॉट। समीकरण कितना अपने पास में 1। ये अपना पहला समीकरण हो गया। अब चलते हैं हम QRS में। तो दूसरा त्रिभुज है अपना QRS में L/A बराबर tan 45 दे रखा है।
L का मान कितना है उसमें h, A का मान कितना है उसमें 100 माइनस x, यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी लगा दिया बराबर यहाँ पे 1/1। अब समीकरण 1 का इसमें मान रख देते हैं। जो अब तक हमने सभी क्वेश्चनों में जो काम किया था वही काम इसमें करते हैं कि x का मान रख देते हैं h/100 माइनस x का मान दे रखा है h√3 बराबर 1/1। आगे हल करेंगे, इसका गुणा इससे कर दो, h एकम h बराबर इसमें 100 माइनस h कितना है 3। अब यहाँ साइड में ले लेते हैं हम, h को आगे की तरफ लाएंगे, h√3 प्लस h उसमें आगे दे ही रखा है बराबर कितना है अपने पास में 100। h हमने क्या ले लिया है इसमें कॉमन, तो √3 प्लस 1 बराबर कितना है 100। और उसके बाद में हमें h का मान ज्ञात करना है, तो 100/√3 प्लस 1। अब हर के विपरीत हमें संख्या का गुणा करना है, परिमेयकरण जिसको हम बोलते हैं, तो √3 माइनस 1/√3 माइनस 1 का। तो आगे h बराबर 100 कोष्टक में √3 माइनस 1 नीचे डायरेक्ट कर देता हूँ 2। अब 2 कैसे आया है, एंड चल रहा है प्रश्नावली का, √3 का गुणा √3 से करेंगे 3, माइनस 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, 3 माइनस 1 बराबर 2। 2 से हमने ये 50 बार काट दिए। आगे h बराबर 50 अपने पास में है, ये इंटू यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट करूँगा कि √3 का मान 1.732 है, उसमें से 1 घटाएंगे तो 0.732 बचेगा अपने पास में, 0.732। और इसका हमें गुणा करना है। h बराबर देखो सबसे पहले 0 लगा दिए, 5 दूनी 10 की 0, यहाँ से लगी 1, 5 15 16 को 6, यहाँ से लगी 1, 35 और 1 36, 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 36.6 मीटर आ गया। तो यहाँ पे लिखना है अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर कितनी आई अपनी 36.6 मीटर होगी। तो इस तरीका से अपना ये उदाहरण नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो एक बार इसको बच्चों नोट कर सकते हैं, फिर हम अगला उदाहरण लेंगे। हाँ, तो अगला उदाहरण नंबर 5 चलता है अपना, उदाहरण नंबर 5। तो उदाहरण नंबर 5 में ये कह रहा है कि एक कार सीधी सड़क पर चल रही है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि मान के चलो ये अपनी एक सीधी सड़क है। यहाँ पे एक क्या है अपने पास में, एक सीधी सड़क है। एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे अपने पास में एक मीनार है। इस जगह पर अपने पास में क्या है, एक मीनार है। और मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार से और यहाँ पर कार ड्राइवर चल रहा है, यहाँ पर ये जो टोटल दूरी है ये अपने पास में 500 मीटर है। 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने कार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यहाँ से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो अपने पास में कितना है 30 डिग्री है। और 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाने पर, तो यहाँ से ड्राइवर कार चला रहा है वो 10 मिनट चला रहा है, 10 सेकंड सॉरी। तो यहाँ पे उसकी जो यहाँ पे कितनी है 10 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक का जो समय लिया है कार ने वो कितना लिया है 10 सेकंड लिया है। और उस जगह से मीनार के शिखर का दोबारा से उन्नयन कोण देखते हैं तो यहाँ पे वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो आगे क्या कह रहा है, मीनार के शिखर तक उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो तब मीनार की चाल ज्ञात करनी है हमें मीनार की क्या ज्ञात करनी है, चाल। तो मीनार की चाल के लिए सबसे पहले जैसे अपने पास में यहाँ पे कितना दे रखा है 50 मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 50 मीटर।
तो इसको x मान सकते हैं, इसको 500, इसको x माने तो इसको 500 माइनस क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। इसको अगर x माने तो उसको क्या मानना पड़ेगा, 500 माइनस x। तो इसको हम या इसको x मान लें, x मीटर, तो ये कितना रहेगा 500 माइनस x मीटर। तो इस तरीका से अपने पास में ये आकृति बन गई है। तो हमें इस आकृति से कार की चाल ज्ञात करनी है। इस आकृति से कार की क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। तो अब देखते हैं हम। और अगर इसको भी नहीं माने तो हमने एक सवाल बताया था, उस सवाल की तरीका से भी कर सकते हैं कि इस 500 को छोड़ो, ये बाद में काम आएगा, ये 500 बाद में काम आएगा। इसको हम x मीटर मान सकते हैं, इसको हम क्या मान सकते हैं, y मीटर। ठीक है ना। तो उस तरीका से ही हम सवाल को हल कर लेते हैं। और जो ये मीनार की ऊंचाई है इसको हम क्या मान लेते हैं, h मीटर। क्या मान लेते हैं, h मीटर। तो हम पहले इसका समय निकाल लें यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड में पार किए तो यहाँ कितनी दूरी होगी। तो टोटल दूरी आ जाएगी, टोटल दूरी दे रखी है 500 मीटर, हमें टोटल समय आ जाएगा अपने पास में कितना समय, और फिर हम उसकी चाल ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें माना वो दे रखा है कि BC दूरी तय करने में x दूरी तय करने में समय बराबर मान लेते हैं हम t सेकंड का समय लगा है उसमें। माना x दूरी तय करने में समय बराबर कितना है, t सेकंड। कितना है अपने पास में, t सेकंड मान लिया है। और उसके बाद में कोण दे रखे हैं अपने पास में, कोण थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री, वह अपने पास में दे रखा है 60 डिग्री। तो त्रिभुज चलते हम छोटे वाले में, त्रिभुज ABC में L/A बराबर दे रखा है अपने पास में tan 60 डिग्री। तो L का मान देखते हैं h, A का मान देखते हैं x, बराबर यहाँ पे √3 कितना 1। यहाँ पे कंटिन्यूटी का चिन्ह लगाएंगे तो h एकम h क्या है अपने पास में, h एकम h बराबर x √3 आ गया। और ये हो गया अपने पास में समीकरण कितना 1। अब देखते हैं त्रिभुज कौन से में, ABD में, बड़े वाले त्रिभुज में ABD में लंब बटे A बराबर दे रखा है अपने पास में कितना tan 30। तो लंब का मान अपने पास में h है और आधार का मान दोनों जुड़ जाएंगे टोटल। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 1/√3। समीकरण 1 का इसमें मान रख देते हैं। तो x √3 बटे x प्लस वाई बराबर 1/√3 कितना आ गया 3। अब इस स्थिति में हम बजगुणा करते हैं इसका। तो बजगुणा करने के लिए x प्लस वाई, या इसका गुणा ऐसे करेंगे तो 3x बराबर x प्लस वाई, और x को आगे लाएंगे, इसमें से घट जाएगा तो 2x बराबर कितना y। अब इस जगह पे मान रख देते हैं अपना। तो यहाँ पे समीकरण 1 था अपना, इस जगह पे हमें x का मान हमने क्या माना था, यहाँ पर t सेकंड। क्या माना था, t सेकंड। तो हमें t का मान ज्ञात करना है, t बराबर y का मान कितना दे रखा है 10/2, यानी कि 5 सेकंड आ गया। कितना समय आ गया, 5 सेकंड। तो अब हमें कुल समय लिख देते हैं, कार द्वारा लिया गया कुल समय। अतः कार द्वारा कुल समय, तो कुल समय में कितने 10 + 5, यानी कि अपने पास में आ गया 15 सेकंड। कितना आ गया, 15 सेकंड। 10 + 5, 10 पहले दे रखा था, 5 और आ गया, कितना आ गया, कार द्वारा लिया गया कुल समय कितना आ गया 15 सेकंड। और कुल दूरी अपने पास में दे रखी है, कुल दूरी कितनी दे रखी है अपने पास में 500 मीटर। इसके यहाँ पे हम समय को, सेकंड को मिनट और बना लेते हैं,
समय को मिनट बनाने के लिए 15 बटे हमें क्या करना है 60, यानी कि आ गया अपने पास में 1/4 मिनट आ गई। कितने आ गए 1/4। और इसको हम किलोमीटर बना लें तो 500 बटे हमने 1000 लिखना है, तो इसका आ गया अपने पास में 1/2 किलोमीटर। तो इस तरीक़ा से अपने पास में समय भी है दे रखा है अपने पास में और कुल दूरी भी दे रखी है। अब हमें चाल निकालनी है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है समय। दूरी दे रखी है अपने पास में कितनी 1/2 भाग, और वो दे रखा है अपने पास में कितना 1/4। तो इस तरीक़ा से ज्ञात करेंगे 1/2 गुणा 4 बटे कितना 1, और इससे इसको काटेंगे 2 बार, तो 2 किलोमीटर प्रति क्या आ गया मिनट आ गया। तो कार की चाल कितनी हो गई 2 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इस तरीक़ा से अपना उदाहरण नंबर 5 होता है। तो एक बार और देख सकते हैं इस उदाहरण को। तो सबसे पहले हमें चित्र बनाना है। अब चित्र बनाने के लिए ये कह रहा है कि एक कार एक सड़क पर चल रही है सीधी, और एक मीनार तक चलती है। तो यहाँ से जब वो मीनार के शिखर को देखते हैं तो यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाती है, और यहाँ से यहाँ तक चलने में कुल दूरी यानी 500 मीटर की दूरी तय करती है। तो हमने 500 नीचे लिख दिया है। अब यहाँ से जब वो चलती है तो कार 10 सेकंड में इसी बिंदु पे पहुँच जाती है, और उसका जो समय लेती है वो 10 सेकंड लेती है। इस जगह से पुनः उसका मीनार का जो शिखर देखते हैं तो वहाँ से वो 60 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कह रहा है कि इस आधार से हमें यानी कार की क्या ज्ञात करनी है चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ से 30 डिग्री, और ये मीनार है, और यहाँ पे हमने अंकित कर लिया ये x मीटर मान लिया, ये y मीटर और ये h मीटर। तो यहाँ पे 10 सेकंड है, यहाँ पे हमने क्या मान लिया t सेकंड। तो हमें t का मान निकालना है, यानी t की दूरी तय करने में x दूरी तय करने में कितना समय लेती है। तो कितना समय लेती है t सेकंड। माना x दूरी तय करने में समय बराबर t सेकंड। माना x दूरी तय करने में समय बराबर कितना है t सेकंड। कोण दे रखे हैं 30 डिग्री व 60 डिग्री। त्रिभुज ABC में L बटे A बराबर tan 60 हो गया। L का मान h है, h बटे x बराबर √3 बटे 1, तो h बराबर x √3। समीकरण कितना हो गया 1। त्रिभुज ABD में जब चलते हैं बड़े वाले में तो L बटे A बराबर tan 30, L का मान h है और A पूरा हो गया नीचे का, x प्लस वाई बराबर 1/√3। अब हमें यहाँ पे समीकरण 1 का मान रखना है, तो h की जगह पे x √3 बटे x प्लस वाई बराबर 1/√3 गुणा किया है इसका 3x बराबर x प्लस वाई। x को आगे लाएंगे तो घट जाएगा 2x बराबर y, और x बराबर y का मान x का मान t माना है t सेकंड, तो y का मान 10 है, 10/2 बराबर 5 सेकंड। तो अतः कार ने यहाँ तक दूरी 10 सेकंड में तय की और यहाँ तक दूरी 5 सेकंड में। तो अतः कार द्वारा लिया गया कुल समय कितना हो गया 10 + 5 बराबर 15 सेकंड। इसके मिनट बनाएंगे तो 15/60 बराबर 1/4 मिनट। कुल दूरी दे रखी है अपने पास में कितनी 500 मीटर। इसको हमें किलोमीटर में बनाना है, तो 500/1000/1/2 किलोमीटर। अब हमें चाल निकालनी है, कुल समय है कुल दूरी है, तो चाल बराबर सूत्र बनता है दूरी बटे समय। तो 1/2 बटे 1/4, तो 1/2 गुणा 4/1, यानी 2 से 4 काटा 2 बार, तो 2 किलोमीटर प्रति मिनट। तो अतः कार की जो चाल हो गई वो अपनी 2 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से अपनी कार चल रही है। तो यहाँ तक आज इतना ही है, फिर कल आगे बढ़ाऊँगा।